आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हम भी ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। काहे कि आपका समय बहुत कीमती है, तो केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ई बोल रहा है कि यदि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो यही बोला है कि 3 दिसंबर 1999। अब भैया जो 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, अब पूछ ही रहा है कि 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो पहली बात तो ये है, हमको 3 दिसंबर से भैया आना है 3 जनवरी तक। अब एक बात, जैसे कि हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे दिसंबर, यहाँ पे जनवरी। ठीक, कहा है कि हमको दिसंबर के तुरंत बाद जनवरी में इंटर करना है। अब 3 दिसंबर यानी कि दिसंबर भैया जो महीनवा होता है ना 31 दिन का, तो इसमें 3 दिन निकल चुका है। तो 31 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 28, यानी कि दिसंबर में अभी भी 28 दिन बचा हुआ है। अब हमको आना है 3 जनवरी, तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तभी भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और छोटा करते हैं। अर्थात 28 को जब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 है तो भैया 3 लिख देते हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भैया हमको 1999 से आना 2000, यानी कि आगे की तरफ जाना है। तो यही हम 3 जोड़ देते हैं रविवार में। तो रविवार में जब हम 3 जोड़ेंगे यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात 3 जनवरी 2000 को बुधवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। तो पहले हम इस वैन आरेख को समझ लेते हैं। जैसे अभी जो हमारा आयत है या भैया ये रेक्टेंगल है, ये पूरा का पूरा बता रहा है क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या को, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। अब उसी प्रकार से ये जो सर्किल है या भैया वृत्त है, ये बता रहा है गंभीर लोगों की संख्या के बारे में। अब उसी प्रकार से ये जो भैया वर्ग है या स्क्वायर, ये बता रहा है लड़कों की संख्या के बारे में। अब यह बोला था कि हमको ऐसी संख्या बताना है कि जो गंभीर भी हो, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो और लड़के भी, यानी कि हम ऐसी संख्या पकड़ेंगे जो भैया तीनों हो। अर्थात अब जैसे कि अगर हम 2 पकड़ लेते हैं तो भैया 2 क्रिकेट खिलाड़ी में भी आ रहा, आप खुद देख सकते हैं। अब यही 2 ये भैया गंभीर लोगों की संख्या के बारे में बता रहा, और यह 2 वर्ग की संख्या में आ रहा है, यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जो गंभीर भी है, क्रिकेट खिलाड़ी भी और लड़के भी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी लिया गया है भैया कथन और निष्कर्ष से। तो हमारा कथन ई बोल रहा है कि परिश्रम निर्धन का धन है। अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष एकदम सटीक होगा वही हमको बताना है। अभी 4 ऑप्शन हैं, तो इन 4 विकल्पों में से या इस 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा तो एकदम सटीक इसी कथन के अनुसार ही होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं। तो हमारा पहला निष्कर्ष ई बोल रहा है कि निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। तो ये भैया गलत है, यानी कि इस कथन के अनुसार ये वाला निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये भी नहीं हो सकता कि निर्धन हमेशा परिश्रमी ही हो, बाकी इस कथन के अनुसार नहीं होगा। अब दूसरे पर अगर आएंगे तो बोल ही रहा है कि निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है।
अब ई वाला सही हो सकता है, लेकिन मैंने यही बोला कि जो एकदम सटीक बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, अर्थात तीसरे निष्कर्ष पे। तो तीसरा निष्कर्ष ई बोल रहा कि धनवान हमेशा परिश्रमी होता है। तो ई वाला एक नहीं 1000% नहीं होगा। काहे? क्योंकि जैसे कि इसमें निर्धन के बारे में बात किया गया कथन में, और भैया निष्कर्ष ही बता रहा है धनवान के बारे में, तो इस कथन का अनुसार ये वाला निष्कर्ष तो वैसा नहीं निकलेगा। बाकी अब हम आते हैं अगले यानी कि लास्ट वाले निष्कर्ष पे। तो ये बोल रहा है कि निर्धन यदि परिश्रमी हो तभी धन कमा सकता। अब एक बात, जैसे कि दूसरे वाले निष्कर्ष और चौथे वाले निष्कर्ष में सबसे सटीक जो है यही चौथा निष्कर्ष है, जो कि कथन के अनुसार का है। अब इसमें ई जैसे देखिए कथन में ई बोला था कि परिश्रम निर्धन का धन है। अब इसमें ई बोल रहा है कि निर्धन यदि परिश्रमी हो, यानी कि वह हार्ड वर्किंग अर्थात कठिन परिश्रम अगर कर रहा है अगर निर्धन व्यक्ति, तभी, यानी कहने का मतलब है कि तभी वह धन कमा सकता है। तो इसके अनुसार ये वाला एकदम सटीक बैठ रहा है, यानी कि इस कथन के अनुसार चौथा वाला निष्कर्ष हमारा सही होगा। तो ये तीनों हो जाएंगे गलत। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।